हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से होके पंजे तक आता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आप चलते हैं तो आपके पैरों में सुन्नी और नमनेस रहती है? क्या आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क sciatica के बारे में। sciatica क्या है? sciatica एक हमारी वह नर्व है जो हमारी L5-S1 से होके कूल्हे से होके पंजे तक आती है। जब ये कहीं दब जाती है या कंप्रेस हो जाती है तो हमारी काफ मसल्स में और कमर में बहुत तेज और तीव्र गति से पेन होने लगता है, जिसका असर ये होता है कि हमारे जो डेली के कार्य हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक कॉमन चीज़ बहुत ज़्यादा जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में अब तक देखा है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने अब तक अपनी जो प्रैक्टिस में देखा है कि ये जब परेशानी किसी भी व्यक्ति को हो जाती है स्लिप डिस्क sciatica की, तब वह सबसे पहले उसको अवॉइड करता है कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर हमें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, हम थोड़े समय रेस्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें आराम बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई नस कहीं की दब जाती है तो वो कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उसको खोल दे। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको वेट उठाने का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अपनी अब तक की प्रैक्टिस में एक चीज़ नोट करी है कि स्लिप डिस्क sciatica कमर दर्द के जो पेशेंट हैं मेरे पास, वो 20 से 40 साल की उम्र के बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान। पहले 50 साल की उम्र के बाद लोगों की कमर में दर्द की समस्याएं सामने आती थीं, लेकिन आज बहुत जल्द ही यंगस्टर को ये परेशानी होने लगी है। अब जब हमारी कमर में दर्द होता है हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, रेस्ट की सलाह देते हैं, हम रेस्ट करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बीमारी हमारी कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। एक्सरसाइज करने में हमें टाइम लगेगा और हम इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, यानी कि हमें बहुत जल्द आराम मिल जाए। जब हम जल्दी आराम की तरफ जाएंगे तब हमें पेन किलर हमारे दर्द को दबा देती है और हमारा दर्द ठीक नहीं होता। थोड़े समय बाद हमारी कमर में फिर से दर्द होने लगता है। आज मैं आपको इसी समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा और वो 3 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपकी ये जो परेशानी है ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज करी आज ही आपका दर्द ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है, ऐसे ही एक्सरसाइज धीरे धीरे काम करती है। सपोज करिए आपकी कमर में दर्द 6 महीने से है, तो आप 2 महीने एक्सरसाइज करिए और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए कि जो रिजल्ट आपको मेडिसिन से नहीं मिला वो एक्सरसाइज से मिलेगा और आपकी कमर का दर्द ठीक होने लगेगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। सिकाई या तो आप गर्म पानी में टॉवल भिगो के उसको निचोड़ के आप कमर पे रख के सिकाई कर सकते हैं, या हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हैं, या हॉट वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपने पंजों को अंदर की तरफ दबाना है। धीरे धीरे आप अपने पंजे अंदर की तरफ जब दबाएंगे तो आपकी पिंडली में जो आपकी काफ मसल्स हैं उसमें जो दर्द है, जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। ये आपको 10 से 15 बार करना है। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी और आपकी काफ मसल्स धीरे धीरे जो पेन है वो दूर होने लगेगा। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। ये एक्सरसाइज शुरू करने से आपको प्रक्रिया अपनानी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेने हैं और आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और आप
1 से 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कमर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठती है, आप सपोज़ करें आपकी कमर इतनी उठती है, तो आप इतनी ही अपनी कमर को ऊपर उठाएं। बहुत ज़्यादा ताकत या जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी जो मसल्स और नर्व में जो कंप्रेशन हो रहा है, जो वीक हो गई हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर आपकी जो कमर है वो प्रॉपर तरीके से उठने लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें पहली एक्सरसाइज करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है इस तरह से, और अपने दोनों पैरों को साइड बाई साइड प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करना है। इससे जो हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगी, और आपकी जो मसल्स वीक हो गई हैं वो वीकनेस दूर करेगी, और आपका जो कमर का साइटिका का जो दर्द है वो धीरे धीरे दर्द आपका कम होने लगेगा। एक्सरसाइज सारी आपको 10 से 15 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज सुबह और शाम 2 टाइम करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ आगे कर लेने हैं, और आपको अपना सीना ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपकी कमर में जो ब्लॉकेज है, जो आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, वह धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली 2 महीने तक कम से कम करनी है, और आपको 10 दिन में इसके अच्छे रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। ये एक दवाई की तरह काम करेगी, और आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो पेन किलर खा रहे हैं, वे पेन किलर खाना भी आप बंद कर देंगे। इसके साथ, एक्सरसाइज के साथ में एक विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप रुई का पतला गद्दा या हार्ड बेड पर सोएं, जिससे कि आपकी स्पाइन का जो कर्व है वो चेंज ना हो, और आपको दर्द की समस्या सामने ना आए। एक्सरसाइज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप 2 से 3 बार एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज को गलत ढंग से बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।